हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन सन जुआन के बुरे इरादे जान गया था, इसलिए उसने लिंग जू की मदद से सन जुआन और चेंग लिंग के ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया था, जिसमें चेंग लिंग तो एक ही झटके में मारी गई थी, लेकिन सन जुआन वहाँ पे किसी तरह से बच गया था। पर अब क्योंकि वांग लिन उसके बुरे इरादे जान गया था, तो वो ऐसे मूवेन की शादी उसके साथ कैसे होने दे सकता था। इसलिए वांग लिन ने मूवेन के पास जाते हुए उसे अपनी असलियत बता दी थी और उसी के साथ उसे किसी ऐसे पिल के बारे में भी पूछता है जो कि उसे नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू करवा सके। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां मूवेन वांग लिन को लेकर अपने पैलेस के अंदर आ गई थी और उसे तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली उसे वांग लिन मिल गया है, क्योंकि वो तो बेचारी पिछले पूरे 200 सालों से वांग लिन का इंतजार कर रही थी। तभी मूवेन वांग लिन को वहाँ पे चाय देते हुए उससे पूछती है, सीनियर आपका ये रूप कैसे बदल गया? पहले तो आपकी शक्ल और थी और अब तो आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। जिसपे वांग लिन भी मूवेन को जवाब देते हुए बताता है कि वो मेरी ओरिजिनल बॉडी नहीं थी, वो तो बस उस समय मुझे मा लियांग की बॉडी की जरूरत थी, इसलिए उस समय मुझे मा लियांग की बॉडी के अंदर ही जाना पड़ा था। और क्योंकि मा लियांग की बॉडी की वजह से ही मैं मा लियांग के कॉन्टिनेंट में पहुंचा था, तो इसलिए मैंने खुद को वहाँ पे पूरी तरह से मा लियांग में ही ढांप लिया था। और बसूरा जो तुमने मुझे देखा था वही मेरी रियल बॉडी है। इवन ये भी मेरा एक क्लोन है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे रहकर प्रैक्टिस कर रहा था। वांग लिन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मूवेन को वहाँ पे सारा मजरा समझ आ गया था, इसलिए वो वहाँ पे वांग लिन से दूसरा सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा था कि आपको नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू करने के लिए किसी बिल की जरूरत है। जिसपे वांग लिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी रियल बॉडी की मटेरियल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा खास है, जिसके चलते मैं ऐसे ही नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, इसलिए तो मैंने अपना ये क्लोन बनाया है, जिसकी मदद से अगर मैंने नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू कर लिया तो मेरी रियल बॉडी भी खुद बखुद ही नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू कर जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल की जरूरत है, जिसे खाकर मैं डायरेक्ट नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू कर सकूं। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवेन वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए उसे बताती है कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम से कॉर्पोरेशन रियलम तक ब्रेक थ्रू करने के लिए भी बस कुछ ही पिल्स मौजूद है जो कि मेरे पास है भी, पर डायरेक्ट नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू करने वाली तो कोई भी पिल मेरे पास नहीं है, क्योंकि ऐसे पावरफुल पिल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है, जो कि अभी के लिए तो मेरे पास भी नहीं है। और ऊपर से हमारे पास सिर्फ 2 महीने का समय है और 2 महीनों में ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको काफी ज्यादा एलर्जीज को खाना पड़ेगा, और एक साथ इतनी ज्यादा एलर्जीज को खाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इससे हो सकता है कि आपकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाए। जिसपे वांग लिन मूवेन से कहता है कि तुम इस सब की चिंता मत करो, मैं एक ऐसी एंशिएंट सील टेक्निक की प्रैक्टिस करता हूँ जिसके चलते मैं चाहे जितनी मर्जी एलर्जीज को खा लूं, उसका मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवेन के फेस पे भी स्माइल आ गई थी और वो वहाँ पे अपनी जगह से उठकर वांग लिन के पास आते हुए उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर सबसे पहले तो आपको मेरी रिफाइन की हुई इन एलर्जीज को खाना होगा, जिसके चलते आप 1 महीने के अंदर अंदर ही कॉर्पोरेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और ये कहते हुए मूवेन ने वहाँ पे वांग लिन को एक पिल्स की बोतल दे दी थी, जिसे वांग लिन ने भी वहाँ पे खुशी खुशी अपने पास रख लिया था। जिसके बाद वांग लिन वहाँ पे अपने स्टोरी बैग को बाहर निकाल कर उसे मूवेन को देते हुए कहता है कि इस स्टोरी बैग के अंदर वो सारे टेस्ट मौजूद है जो कि मैंने पिछले 200 सालों में हासिल किए हैं, इसे एक बार अच्छी तरह से देख लो, हो सकता है इसके अंदर तुम्हें अपने काम का कोई ट्रायल मिल जाए जो कि हमारी मदद कर सके। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवेन भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस स्टोरी बैग को चेक करने लगी थी, जिसके अंदर काफी सारे अलग अलग टेस्ट मौजूद थे और भले ही वो सभी टेस्ट बहुत ज्यादा खास थे, लेकिन अभी के लिए वो मूवेन के किसी भी काम के नहीं थे। इसी तरह उस स्टोरी बैग को चेक करते करते मूवेन की नजर वहाँ पे एक लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर पड़ती है, जैसे एक अलग ही टाइप का पावरफुल ऑरा निकल रहा था। उसे देखते ही मूवेन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस लिटिल अल्केमी फर्नेस को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। और जैसे वो लिटिल अल्केमी फर्नेस बाहर आता है तो उसे देखकर तो मूवेन के फेस की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई थी, जैसे उसे वो चीज मिल गई है जैसे उसकी तलाश थी। और तभी मूवेन वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर आपको ये लिटिल अल्केमी फर्नेस कहाँ से मिला? मूवेन की ये बात सुनकर वांग लिन उससे कहता है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे देखकर इतनी ज्यादा खुश हो रही हो? कहीं ये लिटिल अल्केमी फर्नेस किसी तरह का कोई ट्रायल तो नहीं है? जिसमें मूवेन स्माइल करते हुए वांग लिन को बताती है कि अगर हम लोग इस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील को खोल लेते हैं तो आपके नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू करने का रास्ता भी हमें मिल जाएगा। मूवेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो भी चौंकते हुए कहता है कि वाकई ही। जिसमें मूवेन वहाँ पे एक वापस से स्माइल करते हुए वांग लिन को बताती है कि इस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर जो ये येलो पेपर वाली सील लगी हुई है इसे डैन फेंग कहा जाता है, और ये पावरफुल सील सिर्फ उन्हीं जगहों पे लगाई जाती है जिसके अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलेक्जर मौजूद हो। अगर एंशिएंट रिकॉर्ड्स की माने तो इस लिटिल अल्केमी फर्नेस के अंदर कम से कम भी एक 6 लेवल के एलेक्जर मौजूद होगी। 6 लेवल के एलेक्जर को सुनकर तो हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो गया था। वहीं मूवेन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि भले एक 6 ग्रेड के एलेक्जर का रिजल्ट कैसा भी हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपकी बॉडी के अंदर नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू करने के लिए नेशन सोल कोर को बना देगी, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आपको नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि मूवेन अचानक ही वहाँ पे थोड़ा उदास हो गई थी। वो वांग लिन को बताती है लेकिन इस सील को ओपन करने वाला मेथड कहीं खो गया है, और अगर हम लोग जबरदस्ती इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर मौजूद एलेक्जर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उस एलेक्जर के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद हो सकता है कि ये पूरा अल्केमी फर्नेस से डिस्ट्रॉय हो जाए। मूवेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे एक जेट स्लिप को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे मूवेन को देते हुए कहता है कि ये जेट स्लिप भी मुझे इस लिटिल अल्केमी फर्नेस के साथ ही मिली थी, हो सकता है इसके अंदर इसे खोलने का कोई मेथड लिखा हो। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवेन भी जल्दी से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस जेट स्लिप को चेक करने लगी थी, लेकिन उसे उस जेट स्लिप के अंदर भी ऐसा कोई भी मेथड दिखाई नहीं देता जिसकी मदद से वो अल्केमी फर्नेस के ऊपर
लगी हुई सील को ओपन कर सके, जो देखकर मूवन वहाँ पे एक बार फिर से उदास होते हुए वांगलिन को बताती है कि इस डेट स्लिप के अंदर तो बस कुछ अल्केमी रेसिपीज लिखी हुई है। इस डेट स्लिप के अंदर तो इस बात का जिक्र ही नहीं है कि सील को कैसे ओपन किया जाए। मूवन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन भी वहाँ पे थोड़ा उदास हो गया था और मूवन वांगलिन को उदास कैसे देख सकती थी, इसलिए वो वहाँ पे वांगलिन को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि सीनियर आप फिक्र ना करें, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दे। अभी मेरे ख्याल से मैंने आपको जो एलेक्सेस दिए हैं, आपको जाकर उन्हें रिफाइन करते हुए जल्द से जल्द कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करना चाहिए। तब तक मुझे उम्मीद है मैं सील को ओपन करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी। मूवन की ये बात वांगलिन को भी सही लगती है, वो लगती भी क्यों ना, भला अपने प्यार की बात भी कोई टाल सकता है। इसलिए वांगलिन भी प्रैक्टिस करने के लिए वापस वहाँ से अपने रूम में आ गया था और रूम में आकर सीधा वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने हेमली पल के अंदर चला गया था ताकि उसके ब्रेक थ्रू करने का किसी को भी पता ना चले। अपने हेमली पल के अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे अपने सामने अलग अलग पिल्स की बोतल्स को भी वहाँ पे बाहर निकाल दिया था, जो कि वांगलिन को ब्रेक थ्रू करने में मदद करने वाली थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे एक सेकंड ग्रेड की पिल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे खा लेता है। ये एक स्पेशल पिल थी जो कि वांगलिन की मटेरियल्स को एक्सपेंड करने वाली थी ताकि वांगलिन कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन पिल्स की पास को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सके। और मूवन ने भी वांगलिन को सबसे पहले यही पिल खाने के लिए बोला था और साथ ही साथ उसे सुधार करते हुए ये भी बोला था कि इस पिल को खाने के बाद अपने मरीडियस के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है, इसलिए आप केयरफुल रहना। और क्योंकि वांगलिन को इस दर्द का एहसास पहले से ही था, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे उस दर्द को बहुत ही इजीली बर्दाश्त कर लिया था और देखते ही देखते वहाँ पे सेकंड ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल को पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर लिया था। उसके बाद वांगलिन वहाँ पे एक सेंडेंग नाम की पिल को बाहर निकालता है, जो कि वांगलिन की बॉडी की वेन्स और बोन मैरो को क्लीन करने में मदद करने वाली थी। इस पिल का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था क्योंकि ये पिल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ब्लॉक स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अनब्लॉक कर देती थी और इसलिए मूवन के कहे अनुसार वांगलिन ने भी दूसरी यही पिल खाई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वांगलिन की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था। जिसके बाद वांगलिन वहाँ पे एक जोहनटाइन नाम की पिल को खाता है, जो कि उसकी कोल्ड टाइप की स्किल्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने वाली थी। और तीसरी पिल मूवन ने वांगलिन को यही खाने के लिए बोला था, इसलिए देखते ही देखते वांगलिन ने वहाँ पे जोहनटाइन पिल को भी खा लिया था। जिसके बाद बारी आती है चौथी पिल की, जिसका नाम था कियानजी डैन पिल, जो कि वांगलिन की तब काम आने वाली थी जब वांगलिन पे स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा तो ये पिल साथ साथ वांगलिन की बॉडी को प्यूरिफाई करती जाएगी। इसलिए वांगलिन ने चौथी पिल मूवन के कहे अनुसार यही खा ली थी। उसके बाद बारी आती है पांचवी पिल की, जो कि एक रिलीफ पिल थी, जो कि तब वांगलिन के काम आने वाली थी जब वांगलिन एक साथ काफी सारी पिल्स को खाने वाला था। ये वांगलिन की बॉडी को एक्सपेंड करते हुए उसे एक्सप्लोड होने से बचाने वाली थी और एंटी रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम आने वाली थी, ताकि इन सारी पिल्स को खाने की वजह से वांगलिन की बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। इसलिए मूवन के कहे अनुसार वांगलिन ने ये पिल भी खा ली थी और इन सारी पिल्स को खाने की वजह से हम देखते हैं कि वांगलिन की बॉडी के चारों तरफ धीरे धीरे वहाँ पे अलग अलग टाइप के चक्र भी बनने लगे थे। और तभी वांगलिन वहाँ पे छठी पिल के तौर पर एक टाई डैन नाम की पिल को खाता है, जो कि एक ग्रेट टॉनिक के तौर पर काम करने वाली थी। टाई डैन पिल को एक बहुत ज्यादा खास पिल माना जाता था और जब लिंगजू वांगलिन को टाई डैन पिल ऐसे ही खाते हुए देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो वांगलिन से कहते हैं, मास्टर आप ऐसे ही इतनी ज्यादा खास पिल को कैसे खा सकते हैं? आपने यहाँ पे टाई डैन पिल को ऐसे खा लिया है जैसे ही आपके लिए कोई भी खास बात नहीं है। आप जानते हैं कि इस टाई डैन पिल को पाने के लिए मैंने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस टाई डैन पिल को हासिल नहीं कर पाया था और आपने तो इसे यहाँ पे स्नैक की तरह खा लिया। टाई डैन पिल को खाने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे एक और रिलीफ पिल को खाता है, जो कि पहले वाली रिलीफ पिल से काफी ज्यादा खास थी, जिसे देखकर तो बेचारा लिंगजू वहाँ पे रोने को हो गया था। इसलिए वो वहाँ पे वांगलिन से शिकायत करते हुए कहता है, मास्टर आखिर आप इतनी ज्यादा खास और प्योर पिल को ऐसी स्नैक की तरह कैसे खा सकते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी पिल थी, जिसे हासिल करने के लिए लोगों की सारी जिंदगी की जब पूंजी खत्म हो जाती है। आपने यहाँ पे उस पिल को ऐसे ही खा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे लिंगजू की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वांगलिन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इसकी नौटंकी नहीं खत्म होने वाली। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन वहाँ पे उन सभी एलेक्सेस को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करते हुए वहाँ पे अपनी सोल कोर को बनाने लगा था, लेकिन अभी तक वो सभी पिल्स आपस में मर्ज नहीं हो पाई थी। इसलिए वांगलिन वहाँ पे अब तक की सबसे पावरफुल पिल टियानली डैन पिल को बाहर निकालता है, जो कि 200 साल पहले तक दुनिया की सबसे पावरफुल पिल थी। और इसी टियानली डैन पिल की मदद से ही तो वांगलिन ने कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू किया था। आपको याद ही होगा लेवल सी के अंदर मूवन ने वांगलिन के लिए बहुत ही मुश्किल से एक टियानली डैन पिल बनाई थी, जो कि भली उस वक्त उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन उसे खाने के बाद वांगलिन कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू कर गया था और उसी की मदद से ही तो वांगलिन ने पूरे लेवल सी के अंदर आतंक मचाया था। उस टियानली डैन पिल को देखते हुए वांगलिन को वो सारी पुरानी बातें याद आने लगी थी, इसलिए वांगलिन ने वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उस टियानली डैन पिल को भी खा लिया था, जिसके खाते ही हम देखते हैं कि वांगलिन की बॉडी के चारों तरफ वहाँ पे और भी चक्र बनने लगे थे। वहीं वांगलिन वहाँ पे लगातार उन सारी पिल्स की पास को ऑब्जर्व करते हुए अपनी सोल कोर को बनाने में लगा हुआ था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मूवन को देखते हैं, जो कि यूनियन सेट की लाइब्रेरी में आई हुई थी और वहाँ पे अलग अलग बुक्स को चेक कर रही थी ताकि उसे सील को ओपन करने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी लाइब्रेरी को छान मारने के बावजूद भी उसे अभी तक अपने काम की बुक नहीं मिली थी। और इसी तरह वहाँ पे उस लाइब्रेरी को चेक करते करते मूवन को एक एंशिएंट बुक मिलती है, जिसे लेकर मूवन वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए पढ़ने लगी थी। और तभी उस बुक को पढ़ते पढ़ते मूवन एक जगह पे आके रुक जाती है, जहाँ उस बुक के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खास मैसेज लिखा हुआ था उस सील को ओपन करने का। जो पढ़ते ही हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उस बुक में लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस सील के ऊपर अटैक करते हुए उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी मदद से आप पिल सील को हटा सकते हैं। लेकिन इस मैटर को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल पावर की जरूरत थी। और अभी मूवन वहाँ पे ये सब पढ़ ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पे एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। इसलिए जब वो पलट कर पीछे देखती
देखते हैं तो उसके ऊपर नजर रखे हुए दो गार्ड्स जल्दी से वहाँ पे छुप गए थे। असल में ये दोनों गार्ड संजुआन के ही भेजे हुए थे जो कि लगातार मूवेन के ऊपर नजर रखे हुए थे ताकि मूवेन मैरिज सेरेमनी को लेकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। और इस बात का एहसास हम देखते हैं कि मूवेन को भी हो गया था, इसलिए उसके फेस पे एक स्माइल भी आ गई थी। और तभी मूवेन अपने पास एक जेट स्लिप को बाहर निकालते हुए उस मेथड को वहाँ पे अपनी जेट स्लिप के अंदर स्टोर करने लगी थी। और उसी के साथ साथ मूवेन ने वहाँ पे उन दोनों गार्ड्स को चकमा देने के लिए उन बुक्स के सारे पैटर्न्स को ही वहाँ पे चेंज कर दिया था ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि मूवेन आखिर यहाँ पे क्या तलाश कर रही थी। और ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि मूवेन वहाँ से वापस अपने 91 पैलेस की तरफ निकल गई थी, जिसके जाते ही वो दोनों गार्ड्स वहाँ पे जल्दी से उन सारी बुक्स को लेने लगे थे जिन्हें मूवेन ने वहाँ पे खोल के पढ़ा था। और उन सारी बुक्स और स्क्रॉल्स को लेकर वो लोग संजुआन के रूम के अंदर आ गए थे और उन सभी बुक्स और स्क्रॉल्स को वहाँ पे बहुत ही गौर से चेक करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ पे उन बुक्स और स्क्रॉल्स से कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसी बीच संजुआन भी वहाँ पे आ पहुंचा था जो कि वहाँ पे उन दोनों गार्ड्स को इस तरह से भीड़ा हुआ देखकर वहाँ पे उन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम दोनों को 24 घंटे मूवेन के ऊपर नजर रखने के लिए नहीं बोला था, या फिर तुम लोगों को मूवेन के बारे में कुछ मिला है? संजुआन की ये बात सुनकर वो दोनों ही गार्ड्स उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए बताते हैं कि इन सारी बुक्स और स्क्रॉल्स को एल्डर ली मूवेन ने पढ़ा था, इसलिए हम इन्हें अपने साथ यहाँ पे ले आए हैं ताकि हमें पता चल सके कि आखिर एल्डर ली मूवेन क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सारी बुक्स और स्क्रॉल्स बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं जिन्हें हम लोग चाहकर भी नहीं समझ पा रहे। हमें तो लगता है कि इनके अंदर ऐसी कोई भी खास बात नहीं है। एल्डर ली मूवेन किसी चीज को ढूंढ रही थी लेकिन हमारे ख्याल से उन्हें वो चीज नहीं मिली। अपने गार्ड्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि संजुआन भी उनमें से एक एंशिएंट बुक ऊपर उठाते हुए उसे वहाँ पे पढ़ने लगा था। लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद संजुआन को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आती, जो देखकर संजुआन वहाँ पे अपने दोनों ही गार्ड से एक बार फिर से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम लोगों को वहाँ पे कोई और भी ऐसी चीज मिली है जिससे ये पता चल सके कि मूवेन वहाँ पे क्या ढूंढ रही थी? जिसपे वो दोनों ही गार्ड्स अपना सर झुकाते हुए संजुआन को बताते हैं कि हम दोनों ने वहाँ पे कोई क्लू ढूंढने की कोशिश तो बहुत ज्यादा की है लेकिन हमें वहाँ पे ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे हम ये पता लगा सके कि आखिर एल्डर ली मूवेन क्या ढूंढ रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि संजुआन वहाँ पे एक जेट स्लिप को उठाते हुए उसे वहाँ पे देखने लगा था। वहीं वो गार्ड अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, मास्टर माफ कीजिएगा लेकिन एल्डर ली मूवेन हमारी यूनियन सेट के टॉप 3 एल्डर्स में से एक है जो कि 5th ग्रेड के लेक्चर्स को बना सकती हैं। उनका नॉलेज हमारी सोच से भी ज्यादा आगे है, इसलिए मेरे ख्याल से अगर एल्डर ली मूवेन हमसे कोई चीज छुपाना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसके बारे में पता लगा पाएंगे, क्योंकि अल्केमी स्किल्स के मामले में हम लोग एल्डर मूवेन के सामने कुछ भी नहीं है। अपने दोनों गार्ड्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि संजुआन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक उस जेट स्लेव को नीचे जमीन पे पटक कर उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हुए गुस्से से उन दोनों से कहता है, मैंने तुम दोनों को यहाँ पे उसकी तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया, अगर तुम लोगों को उसके बारे में कुछ पता है तो वो बताओ। और संजुआन कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे संजुआन की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था कि वो दोनों गार्ड्स बेचारे खुद ब खुद ही वहाँ पे अपने घुटनों पे आ गए थे। इवन वहाँ पे पड़ी हुई काफी सारी बुक्स भी इधर उधर गिरने लगी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर संजुआन के पिता की एंट्री होती है जो कि वहाँ पे आते हुए अपने बेटे संजुआन से कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर गुस्सा करने से तुम्हें क्या मिलेगा, और खुद को देखो तुम कैसे बेवकूफों की तरह बिहेव कर रहे हो, क्या एक बड़े से सेक्ट के एल्डर इस तरह से बिहेव करता है। और ये कहते हुए मास्टर सन ने वहाँ पे उन दोनों डिसेबल्स को वहाँ से जाने की इजाजत दे दी थी। मास्टर सन की ये बात सुनकर वो दोनों डिसेबल्स भी वहाँ पे जल्दी से उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि वो लोग संजुआन के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थे। अगर यहाँ पे संजुआन को गुस्सा आ गया होता तो अब तक शायद उसने इन दोनों डिसेबल्स की जान भी ले ली होती। खैर उन दोनों डिसेबल्स के वहाँ से जाने के बाद संजुआन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए अपने फादर से कहता है, फादर आपको अपने बेटे की चिंता है भी या नहीं? यहाँ पे दिन दिहाड़े कोई मेरी ही मेंशन में आकर मुझे मारने की कोशिश करता है और मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद अचानक किसी गोद की तरह कहीं गायब भी हो जाता है और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अगर मेरे पास मेरी रक्षा के लिए वो स्पिरिचुअल बेल ना होती तो अब तक शायद आपका ये बेटा मर चुका होता, लेकिन आपको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको तो इस सब की कोई परवाह ही नहीं है। क्या अब आपका यूनियन सेट इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि हमारे से खुले आम दुश्मन आकर यूनियन सेट के यंग मास्टर के ऊपर हमला करते हैं और आप उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाते? मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हालत में उस दुश्मन का नाम चाहिए, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और ये कहते हुए संजुआन गुस्से से वहाँ पे टेबल के ऊपर हाथ मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे संजुआन को एक बार फिर से खुद ब खुद ही रिलीज हो गया था, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि संजुआन कितना ज्यादा गुस्से में है। अपने बेटे को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर मास्टर सन वहाँ पे अपने बेटे को शांत करवाते हुए उसे कहते हैं, तुम बस आराम करो और उस दुश्मन को ढूंढने की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस एक बार वो दोबारा हमारे सामने आ जाए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी ये पिता उसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। पर तुम अभी सब के बारे में मत सोचो, तुम बस अपनी मैरिज सेरेमनी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो मैरिज ही है। अपने पिता की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि संजुआन गुस्से से वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसके पिता हर बार उसे इसी तरह से शादी करवा दिया करते थे। अपने बेटे को वहाँ से जाते हुए देखकर मास्टर सन भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें 91 पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अलग अलग मैट्रिक्स का यूज करते हुए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी बनाने में लगी हुई थी, ताकि उसकी मदद से वो उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील को खोल सके। लेकिन अब तक वो काफी बार इसमें नाकाम हो चुकी थी और तभी वो वंगलिन की स्पेस बैग से मिले हुए कुछ ट्रेस को बाहर निकालती है, जिन्हें मूवेन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए डायरेक्ट उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के अंदर भेज दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी ट्रेस मिलकर भी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे जो कि वहाँ पे उस सील को खोल सके, जो देखकर मूवेन वहाँ पे एक बार फिर से उदास हो गई थी। वो उदास होते हुए वहाँ पे खुद से ही कहती है, ये सभी ट्रेस मिलकर भी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को क्रिएट नहीं कर पाए जो कि सील को खोलने के लिए काफी हो। मुझे कल पवेलियन हाउस के अंदर जाकर ही वहाँ पे कोई ऐसा पावरफुल ड्राइड ढूंढना
होगा जो कि यहाँ पे इन स्पिरिचुअल हब्स के साथ मिलते हुए इनकी पावर को बढ़ा सके। और अभी मूवन वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि मूवन को वहाँ पे किसी का आने का एहसास होता है। जो एहसास होते ही मूवन ने वहाँ पे जल्दी से अपनी पावर का यूज करते हुए अपने लिटिल अल्केमी फर्नेस को वहाँ पे छुपा दिया था और खुद वहाँ पे आके बंद करके कल्टीवेट करने लगी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे सन जुआन की एंट्री होती है जो कि मूवन को वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए देखकर उसके पास आने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे मूवन के पास भी आ पाता उससे पहले मूवन उसे कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, अभी मैं एलेक्सिस को रिफाइन करने के लिए कल्टीवेट कर रही हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। मूवन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सन जुआन वहाँ से जाने की बजाय उल्टा वहाँ पे मूवन के पास आते हुए उसे कहता है कि तुम और मैं बहुत जल्द एक होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को जितना ज्यादा हो सके एक दूसरे के साथ ही समय बिताना चाहिए। लेकिन सन जुआन की ये बात सुनकर ही हम देखते हैं कि मूवन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती, जो देखकर सन जुआन खुद ही दोबारा वहाँ पे मूवन से सवाल करते हुए पूछता है कि एक बात मैं तुमसे पूछनी भूल ही गया था, उस रात तुम्हें जो वो लड़का मिला था वो कौन था और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। सन जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे कोल्ड टून में उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें इस सब के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अब अगर तुम यहाँ पे इसी तरह से मुझे डिस्टर्ब करते रहे तो मुझे इस बारे में मास्टर सन को बताना पड़ेगा। मूवन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सन जुआन को वहाँ पे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ पे अपनी चाय पीकर अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे तुमको हमारी वेडिंग का इन्विटेशन कार्ड देने आया था। सेक्ट मास्टर ने ऑलरेडी सारे वेडिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए हैं और काफी सारे सेक्ट की तरफ से तो ऑलरेडी हमें गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। उन सभी गिफ्ट में से मुझे सबसे ज्यादा ये गिफ्ट पसंद आया है। और ये कहकर सन जुआन वहाँ पे एक छोटे से जेड ब्रेसलेट को बाहर निकालता है और मूवन को वहाँ पे देखने के लिए कहता है। असल में वो जेड ब्रेसलेट मूवन को इसलिए दे रहा था ताकि वो उस जेड ब्रेसलेट की मदद से हर समय मूवन के ऊपर नजर रख सके, लेकिन मूवन भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो अपनी आंखें खोलकर उस गिफ्ट की तरफ देखती भी नहीं है। जो देखकर सन जुआन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो थोड़ा गुस्से से मूवन से कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। फिर चाहे उसके लिए तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम मुझसे बचकर यहाँ से नहीं भाग पाओगी। ये शादी तो होके रहेगी। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ न कुछ तो प्लान जरूर बना रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। ये मैरिज तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए एक टाई की तरह मेरे साथ बांध देगी, और एक टाई को कैसे बांधा जाता है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ पे सन जुआन इनडायरेक्ट वे में ही मूवन को धमकी दे के गया था, लेकिन हम देखते हैं कि मूवन तो वहाँ पे उसकी इस धमकी के ऊपर भी उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देती। जो देखकर सन जुआन गुस्से से उसके पहले से बाहर आकर वहाँ पे खड़े हुए अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि हमारी मैरिज सेरेमनी अब करीब आ गई है, इसलिए अब तुम सभी लोग इस बात का खास ख्याल रखना कि एल्डर ली मूवन अपने पहले से बाहर ना निकल सके। एक तरह से तुम लोगों को एल्डर मूवन को अपने पैलेस के अंदर ही ट्रैप करना होगा, और हाँ, अगर कोई भी अननोन पर्सन एल्डर ली मूवन से मिलने के लिए आए तो उसे वहीं पे पकड़ लेना और उसे सीधा मेरे पास ले आना। ये सारे ऑर्डर्स तुम लोगों को तब तक फॉलो करने हैं जब तक मैरिज सेरेमनी पूरी नहीं हो जाती। मूवन भी अंदर बैठे हुए सन जुआन की सारी बातें सुन रही थी, जबकि वो सभी सोल्जर्स वहाँ पे सन जुआन के ऑर्डर को मानते हुए नैनियॉन पैलेस के चारों तरफ फैल गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे अपने हेवनली पल के अंदर बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था और लगातार वहाँ पे उन सभी पिल्स को आपस में मर्ज करते हुए अपनी सोल कोर को बनाने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से वांगलिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। पर इस सब के साथ साथ हम देखते हैं कि वांगलिन को वहाँ पे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था। इवन अब उसने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को भी उन पिल्स के साथ मिला दिया था, लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि वो अपनी सोल कोर को नहीं बना पाता, क्योंकि एक छोटे से ब्लास्ट के साथ उसकी सोल कोर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ऐसा पिछले कई दिनों से लगातार हो रहा था। इवन हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से वांगलिन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, पर वांगलिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था। वो एक बार फिर से वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन मेथड को स्टार्ट करते हुए दोबारा वहाँ पे अपनी सोल कोर को बनाने में लग गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सभी सोल चक्र भी दोबारा वहाँ पे वांगलिन के चारों तरफ घूमने लगे थे, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गॉड अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हो। और देखते ही देखते वो सभी सोल चक्र वहाँ पे आपस में मर्ज होते हुए सीधा वहाँ पे वांगलिन की बॉडी के अंदर चले गए थे, जो कि वहाँ पे वांगलिन की सोल कोर को बनाने में उसकी मदद करने लगे थे। और देखते ही देखते वांगलिन ने वहाँ पे आसपास की भी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे उसकी कोर फॉर्मेशन रियलम वाली सोल कोर बनने लगी थी। और देखते ही देखते वांगलिन की कोर फॉर्मेशन रियलम वाली सोल कोर पूरी तरह से बन के तैयार हो गई थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज में भी ब्रेक थ्रू कर गया था, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर ही। अगर ये बात बाहर किसी को पता चल जाती तो वो तो शौक के ही मारे मर जाता। खैर, ब्रेक थ्रू करने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे अपने हेवनली पल से भी बाहर आ गया था, जबकि वांगलिन को वहाँ पे सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करते हुए देखकर लिंगजू की भी आंखें बाहर आने को हो गई थी। वो अपने मन में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इस इविल मास्टर ने सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ना सिर्फ अपनी कोर फॉर्मेशन रियलम वाली सोल कोर को बना लिया, बल्कि उसी के साथ साथ इसने कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये टैलेंटेड ज्यादा है या इसकी किस्मत ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है अब तो मुझे कभी भी इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। और अभी लिंगजू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर ज़ू लिंग की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहे थे। वो बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए वांगलिन से कहता है कि डिसेबल, मेरी बात सुनो। मास्टर ज़ू लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन ने भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी, जो देखकर मास्टर ज़ू लिंग वांगलिन को वहाँ पे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी दी हुई वाटर एट्रीब्यूट वाली पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है, जिसका मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और ये कहकर मास्टर ज़ू लिंग वहाँ पे थोड़ा नर्वस होते हुए वांगलिन से कहते हैं, मास्टर ली मूवन ने अभी अभी मुझे बताया है कि आप उनके एक बहुत ही ज्यादा पुराने दोस्त हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं आपको अपना डिसेबल कैसे बोलूं। क्या मैं आपको अपना अंकल बुला सकता हूँ? अब बताओ, अभी
तक तो हमारे हीरो की शादी भी नहीं हुई और ये बुड्ढा हमारे हीरो को अंकल बुला रहा है। आप लोग इस बुड्ढे के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना। वहीं मास्टर जू लिंग वांगलिन को अंकल कहते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया था। और वांगलिन उनसे कहता है कि भले ही मैं आपसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा हूँ, लेकिन आपकी मदद से मैंने अलकेमी के बारे में काफी कुछ सीखा है, तो इस हिसाब से आप मेरे मास्टर ही हैं, इसलिए आपको मेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी भी मुझे अपना डिसेबल ही समझिए। वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जू लिंग वहाँ पे थोड़ा उदास हो गए थे, जो देखकर वांगलिन को भी कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो मास्टर जू लिंग से सवाल करते हुए पूछते हैं, सब ठीक तो है ना, वुवेन कैसी है, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है और वो खुद यहाँ पे क्यों नहीं आई। जिसपे मास्टर जू लिंग वांगलिन को जवाब देते हुए बताते हैं कि ऐसे कुछ दिन पहले सन जुआन के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था और उन्हें शक है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि वुवेन ने ही करवाया है। इसलिए सेक्ट मास्टर ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि वुवेन अपनी शादी तक अपने मेंशन से बाहर नहीं निकल सकती और ना ही कोई आउटसाइडर उससे मिलने के लिए उसके मेंशन में आ सकता है। एक तरह से उन्होंने मास्टर वुवेन को अपने 91 पैलेस के अंदर ही ट्रैप कर दिया है और जब तक मैरिज सेरेमनी पूरी नहीं हो जाती वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मास्टर जू लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी ये वक्त गुस्से से काम लेने का नहीं था क्योंकि गुस्से में कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिन किसी तरह से खुद को वहाँ पे शांत करवाता है, क्योंकि एक महीने बाद तो वो वैसे ही वुवेन को लेकर यहाँ से भाग जाने वाला था। और तभी मास्टर जू लिंग वहाँ पे गेट स्लिप को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे वांगलिन को देते हुए कहते हैं कि मास्टर वुवेन ने ये जेट स्लिप मुझे आपको देने के लिए कही थी। मास्टर जू लिंग की ये बात सुनकर वांगलिन जब उस जेट स्लिप को अपने हाथ में पकड़ता है तो उस जेट स्लिप के अंदर वांगलिन के लिए वुवेन का एक मैसेज था, जिसमें वुवेन वांगलिन को बताती है कि तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपने मेंशन में बिल्कुल सेफ हूँ और हाँ, मैंने उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील को भी ओपन करने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन उसे ओपन करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। सिर्फ यही एक रास्ता है इस अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील को खोलने का, और अब क्योंकि मैं अपने मेंशन के अंदर ही ट्रैप होकर रह गई हूँ तो मैं ऐसे किसी भी ट्रायर को नहीं ढूंढ पाऊंगी जो कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को क्रिएट कर सके जिसकी मदद से इस अल्केमी फर्नेस की सील खुल जाए। अब इस मुसीबत का सिर्फ एक ही हल है। यूनिटी सेट के अंदर मौजूद सूत्रा पवेलियन हाउस के अंदर टॉप फ्लोर के ऊपर एक हिडन टलिस्मैन मौजूद है। अगर तुम उसे हासिल कर लेते हो तो तुम्हारे हाथ में यूनिटी सेट का सबसे खास ट्रेनर लग जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग ना सिर्फ इस सील को खोल पाएंगे बल्कि उसी के साथ साथ वो आगे भी तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा काम आएगा। वहीं उस मैसेज को पढ़कर हम देखते हैं कि वांगलिन भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था, जो देखकर मास्टर जू लिंग उसे वहाँ पे सूत्रा पवेलियन हाउस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उस सूत्रा पवेलियन हाउस के अंदर जाकर उस टलिस्मैन को लेना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कड़ी सुरक्षा है। इवन वहाँ पे एक नेशन सूर्यालम का कल्टीवेटर 24 घंटे बहुत ही कड़ा पहरा देता है, और सिर्फ इतना ही नहीं वहाँ पे और भी काफी सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं। कहा जाता है कि यूनिटी सेट के मास्टर ने अपने सूत्रा पवेलियन हाउस की रक्षा के लिए किसी दूसरी कंट्री से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को यहाँ पे इन्वाइट किया है, और आज तक जो भी सूत्रा पवेलियन हाउस के अंदर चोरी करने गया है वो कभी भी वहाँ से जिंदा लौट कर वापस नहीं आ पाया। और ऊपर से वहाँ पे कुछ जेट पिलर्स भी मौजूद है जिनके ऊपर कुछ पैटर्न सील्स लगे हुए हैं। अगर कोई गलती से भी उन्हें टच कर ले तो वो पैटर्न सील्स एक्टिवेट हो जाती हैं और देखते ही देखते उन्हें छूने वाले कल्टीवेटर को पूरी तरह से अपने अंदर ट्रैप करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर देती हैं। और अगर कोई गलती से बच भी जाए तो उसका खात्मा वहाँ पे मौजूद नेशन सूर्यालम का कल्टीवेटर कर देता है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको उस टलिस्मैन को हासिल कर पाना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन अब क्योंकि उन लोगों के पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था तो इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे उस टलिस्मैन को लाने की ठान ली थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगलिन अपनी रियल बॉडी के साथ सूत्रा पवेलियन हाउस की तरफ निकल गया था, जहाँ सूत्रा पवेलियन हाउस के बाद कोई भी सुरक्षा नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे बहुत ही इजीली सूत्रा पवेलियन हाउस के अंदर आ गया था, और वहाँ पे आती वांगलिन की नजर सीधा वहाँ पे उसी ट्राइपॉड के अंदर मौजूद टलिस्मैन के ऊपर पड़ती है जिसे वांगलिन यहाँ पे लेने के लिए आया हुआ था। वांगलिन उस ट्राइपॉड को बहुत ही होश से देखते हुए अचानक ही उनमें से पिलर के ऊपर चढ़ते हुए बहुत ही तेजी से ऊपर जाने लगा था, लेकिन जैसे जैसे वांगलिन वहाँ पे उन जेट पिलर से होता हुआ ऊपर जा रहा था वैसे वैसे उन जेट पिलर्स के अंदर मौजूद उनकी पैटर्न सील्स भी वहाँ पे एक्टिवेट होने लगी थी, जिन्हें देखकर वांगलिन वहाँ पे खुद से ही कहता कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैटर्न सील्स थी कि वांगलिन का पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर हम देखते हैं कि वांगलिन भी वहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से एक पिलर से होता हुआ दूसरे पिलर के ऊपर जाता जा रहा था, और देखते ही देखते वांगलिन ने वहाँ पे उन सभी जेट पिलर्स की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से तो अब उन सभी जेट पिलर्स में से इतनी ज्यादा पैटर्न सील्स बाहर निकलने लगी थी कि अब वांगलिन भी वहाँ पे खुद को उन पैटर्न सील्स से नहीं बचा पा रहा था। और देखते ही देखते उन स्पिरिचुअल पैटर्न सील्स ने वहाँ पे वांगलिन को चारों तरफ से वहाँ पे अपने अंदर जगह लिया था, और उन पैटर्न सील्स ने वांगलिन को अपने अंदर सिर्फ जगह ही नहीं था बल्कि साथ साथ उसे वहाँ पे टनल लाइटनिंग के झटके भी दे रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन को वहाँ पे झटकों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे मास्टर लू फेई का रूप ले लिया था। और मास्टर लू फेई वहाँ पे वांगलिन को देखते हुए कोल्ड टून में उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनिटी सेट के रूल्स को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचने की, तुम्हारा गुनाह माफी के काबिल नहीं है, इसलिए अब तुम्हें अपने गुनाह के लिए यहाँ पे मरना होगा। और ये कहकर मास्टर लू फेई अचानक ही वहाँ पे अपने गोल्ड लेवल के वेपन को बाहर निकाल लेते हैं, जिनकी मदद से मास्टर लू फेई ने देखते ही देखते वहाँ पे वांगलिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर वांगलिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पे जरूर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर का पैरा होगा, पर भले ही मैं इस नेशन सूर्यालम के मास्टर को नहीं हरा सकता, लेकिन इन पैटर्न सील्स को तो मैं अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ ना। और इसी बीच हमें वहाँ पे वांगलिन का प्लान दिखाया जाता है, वो क्यों जानबूझकर एक जेट पिलर से होते हुए दूसरे जेट पिलर के ऊपर जा रहा था। असल में वांगलिन वहाँ से भागते हुए
हुए अपनी गोल्ड चक्र वाली पावर्स भी वहाँ पे जेड प्लस के अंदर डालता जा रहा था, जिनकी वजह से वांग लिन अब बहुत ही आसानी से इन सारी पैटर्न सील्स को कंट्रोल कर सकता था और उन सारी पैटर्न सील्स की मदद से वांग लिन वहाँ पे मास्टर लू फाई का भी सामना कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मास्टर लू फाई का वो मैजिकल वेपन वांग लिन से टकराने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वांग लिन ने वहाँ पे उन सारी पैटर्न सील्स को अपने कंट्रोल में लेते हुए उस गॉड वेपन को भी वहाँ पे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जबकि वांग लिन को वहाँ पे इस तरह से उन पैटर्न सील्स को कंट्रोल करते हुए देखकर बेचारे मास्टर लू फाई का तो वहाँ पे मुंह खुला का खुला रह गया था और वो चौंकते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, इन सारी पैटर्न सील्स का कंट्रोल तो मेरे पास था, तो फिर इस लड़के ने इन सारी पैटर्न सील्स को अपने कंट्रोल में कैसे ले लिया। मुझे लगता है जरूर ये लड़का यहाँ पे अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आया है, मुझे कुछ भी करके इसे यहाँ पे रोकना ही होगा। और ये कहते हुए मास्टर लू फाई ने अचानक ही वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी वहाँ पे अपने उन पैटर्न सील्स का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था। और जैसे ये दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे मास्टर लू फाई का अटैक भी कहा चला गया था। पर मास्टर लू फाई वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक आगे बढ़ते हुए उल्टा वहाँ पे मास्टर लू फाई के ऊपर ही हमला कर दिया था। लेकिन मास्टर लू फाई भी कम ताकतवर नहीं था, उसने भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए वांग लिन के हमले को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और उल्टा वहाँ पे दोबारा वांग लिन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे वांग लिन ने वहाँ पे अपनी ब्लडी थंडर ऑरा का यूज करते हुए बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वांग लिन के पास ऐसी खतरनाक और कमाल के पावर्स देखकर मास्टर लू फाई वहाँ पे और भी ज्यादा शौक हो गया था। पर वो दोबारा वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि भले ही तुम्हारे पास जितनी मर्जी एंशिएंट पावर्स हो, लेकिन तुम यहाँ पे मेरी पावर्स का सामना नहीं कर सकते। और ये कहते हुए मास्टर लू फाई ने दोबारा वहाँ पे वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिससे वांग लिन खुद तो किसी तरह से बच गया था, लेकिन उसका मास्क एक साइड से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर तो वांग लिन को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ गया था। इसलिए उसने वहाँ पे मास्टर लू फाई का सामना करने के लिए अपनी सोल कैचिंग फ्लैग को बाहर निकाल लिया था, जिसने देखते ही देखते मास्टर लू फाई के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे चारों तरफ से अपने अंदर जकड़ लिया था। जो देखकर मास्टर लू फाई वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का अजीब सा मैजिकल वेपन है। और ये कहकर मास्टर लू फाई वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस सोल कैचिंग फ्लैग के ऊपर हमला करते हुए वहाँ से बाहर आने की कोशिश करने लगा था। और साथ साथ वो वहाँ पे वांग लिन से ये भी कह रहा था कि तुम बस थोड़ा सा मेरा वेट करो, मैं अभी बाहर आकर तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ। मास्टर लू फाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे अपने सोल कैचिंग फ्लैग की पावर के साथ साथ उन पैटर्न सील्स की पावर को भी मर्ज कर दिया था। जो देखकर वांग लिन अब खुद से ही कहता है कि अब चाहिए मास्टर यहाँ पे कुछ भी कर ले, लेकिन ये यहाँ पे मेरे स्ट्रैप से बाहर नहीं आ पाएगा। और उसी के साथ वांग लिन वहाँ पे अपने सोल कैचिंग फ्लैग की पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके सोल कैचिंग फ्लैग ने यहाँ पे बहुत ही इजीली एक नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर को अपने अंदर ट्रैप कर लिया था। तो फ्यूचर में तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली थी और आगे चलकर ये सोल कैचिंग फ्लैग वांग लिन के काफी ज्यादा काम आने वाला था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ता हुआ उसी ट्राइपॉड के सामने आ गया था, जिसके अंदर वही तलिस्मैन रखा हुआ था। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस तलिस्मैन को वहाँ पे अपने पास बुला लिया था, जो कि देखने में ही काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस तलिस्मैन के ऊपर काफी सारे एंशिएंट पैटर्न्स बने हुए थे, जो कि उस तलिस्मैन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो डिसेबल्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, क्या तुमने सुना है कि कल रात सुत्रा पवेलियन हाउस के अंदर एक चोर घुस गया था, जिसने न सिर्फ सुत्रा पवेलियन हाउस का तलिस्मैन चुरा लिया, बल्कि उसी के साथ साथ वो मास्टर लू फाई को हराते हुए बहुत ही अजीब तरीके से गायब भी हो गया। किसी को भी उस चोर के बारे में कुछ भी नहीं पता। और उन दोनों डिसेबल्स की सारी बातें हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने रूम में बैठा हुआ सुन रहा था। वो डिसेबल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैंने तो ये भी सुना है कि सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो यूनियन सेट के हर एक मेंबर को खुद इंटेरोगेट कर रहे हैं, लेकिन इस सबको कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वांग लिन की रियल बॉडी को ढूंढ पाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ये लोग कभी चाहकर भी रियल चोर को नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मेरे मास्टर तो जस्ट अभी कोर फॉर्मेशन रियलम में है और सोर्सेज के मुताबिक जिसने सुत्रा पवेलियन हाउस के अंदर चोरी की है वो कोई नेशन सोरियलम का कल्टीवेटर था, इसलिए किसी को भी मेरे मास्टर के ऊपर शक होना तो इम्पॉसिबल है। और ऊपर से मेरे मास्टर के अंदर अपने रियल पावर्स भी नहीं है, इसलिए सेक्ट मास्टर कभी चाहकर भी रियल चोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मेरे मास्टर ने अपने पीछे कोई क्लू ही नहीं छोड़ा। तो फिर भला वो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? लिंगजू यहाँ पे जानबूझकर वांग लिन की चापलूसी कर रहा था, ताकि वांग लिन उसे वहाँ पे खाने के लिए कुछ सोल ग्रुप्स दे दे। उसके बाद 3 दिन वहाँ पे इसी तरह से गुजर जाते हैं, लेकिन यूनियन सेट के मास्टर अभी तक भी रियल चोर को नहीं ढूंढ पाए थे। इसलिए सेट मास्टर वहाँ पे अपने सभी मास्टर्स के साथ मिलते हुए वहाँ पे एक ऐसी फॉर्मेशन बनाने लगे थे, जिसकी मदद से उन्हें रियल चोर का पता चल जाने वाला था। और जैसे वो फॉर्मेशन वहाँ पे बनकर कंप्लीट होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उस फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो कि वहाँ पे सीधा उसी तलिस्मैन के ऊपर पड़ने लगा था, जो कि वांग लिन ने सुत्रा पवेलियन हाउस के अंदर से चुराया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उस तलिस्मैन का यूज करते हुए उस लिटिल अल्केमी फर्नेस की सील को ओपन करने में लगा हुआ था। और देखते ही देखते वहाँ पे उस लिटिल अल्केमी फर्नेस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलते हुए सीधा वहाँ पे वांग लिन की बॉडी के ऊपर गिरने लगा था, जो कि वहाँ पे उस अल्केमी फर्नेस के नीचे बैठे हुए कल्टीवेट कर रहा था। और जैसे वो पावरफुल एनर्जी वहाँ पे वांग लिन के ऊपर गिरती है तो वांग लिन ने वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी और वांग लिन यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब था कि अब वो अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो वहीं दूसरी तरफ से मास्टर ने भी अपने सभी मास्टर्स के साथ मिलते हुए उस तलिस्मैन और वांग लिन के बारे में पता लगा लिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों इस लॉन्ग वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।